हेलो। अक्षर लर्निंग हम आपका सभी का स्वागत है। हम क्या पढ़ रहे थे? चैप्टर हमने स्टार्ट किया था गति, और गति में हमने पढ़ ली थी, यानी कि गति किसे कहते हैं, दूरी पढ़ ली थी और विस्थापन पढ़ लिया था। और क्या पढ़ लिया था हमने? चाल पढ़ ली थी। आज क्या पढ़ेंगे हम? वेग। आज क्या पढ़ेंगे हम? वेग। वेग यानी कि इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? वेलोसिटी। इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? वेलोसिटी। वेलोसिटी यानी कि इसकी परिभाषा देख लेते हैं। इसका सूत्र क्या होता है वेलोसिटी का? बी वेक्टर बराबर एस अपॉन कितना? टी। एस अपॉन टी। एस क्या है यहाँ पर? विस्थापन। एस क्या है यहाँ पे? विस्थापन। और टी क्या है यहाँ पे? समय। और बी क्या है यहाँ पे? वेलोसिटी। यानी क्या कह सकते हैं हम? बी। ये तीर का जो निशान लगा हुआ है इसे क्या कहते हैं हम? वेक्टर कहते हैं। यानी वेक्टर का मतलब क्या है? एक ही सदिश राशि है। वे राशि जो परिमाण और दिशा का ज्ञान बताती है वो क्या कहलाती है? हमारी सदिश राशि। यानी कि वेग कैसी राशि है? एक सदिश राशि है। अब इसकी परिभाषा की बात आई। परिभाषा कैसे बनती है? देखो, जब समय नीचे नीचे ऊपर बटे अंश और हर के रूप में जब दिखाई जाए उसकी परिभाषा बनाना बहुत आसान होता है। कैसे? एकांक समय, नीचे वाले क्या मान लेते हैं हम? एकांक समय में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है? हमारा वेग कहलाता है। अब इसकी मात्रक की बात कर लेते हैं हम। विस्थापन का मात्रक क्या होता है? मीटर। विस्थापन का मात्रक क्या होता है? मीटर। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो मात्रक क्या बन गया? मीटर पर सेकंड। जब वेग है तो क्या बता रही है वो? हमारी दिशा भी बता रही है। तो कैसी राशि हो गई है ये? सदिश राशि हो गई। विमा की भी बात कर लेते हैं। विमा क्या है इसकी? विमा यानी कि विस्थापन की विमा क्या होती है हमारी? एल। और समय की क्या होती है? टी। जो ऊपर जाएगी तो क्या आ जाएगी? एल टी माइनस के वन। वेग की परिभाषा क्या है? वेग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं। यानी एकांक समय में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है? वेलोसिटी कहलाता है। इसका मात्रक यानी विस्थापन का मात्रक क्या होता है? मीटर। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो मात्रक क्या बन गया? मीटर पर सेकंड। ये कैसी राशि है? एक सदिश राशि है। विमा क्या होती है इसकी? एल टी माइनस के वन। यानी कि विस्थापन की विमा क्या होगी? एल। और समय की विमा क्या होगी? टी। जब टी ऊपर जाएगी तो विमा क्या बन जाएगी? एल टी माइनस की वन। यानी कि लिख लेते हैं। अब इसके लिए नोट्स बनाने अच्छी तरह से हम अब सही तरह से इसके क्या कर लेते हैं हम? लिख लेते हैं। यानी कि सूत्र तो रहने दे रहे हैं इसका। इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। वेलोसिटी की परिभाषा क्या बनेगी? एकांक समय में तय किया गया विस्थापन। एकांक समय में तय किया गया विस्थापन। एकांक समय में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। क्या कहलाता है? हमारा वेग कहलाता है। इसका मात्रक क्या बताया हमने? मात्रक क्या निकला इसका? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। और क्या बताया? कैसी राशि है? एक कैसी राशि है? हमारी एक सदिश राशि।
कैसी राशि होगी, एक सदिश राशि होगी हमारी। इसकी विमा की बात कर लेते हैं, इसकी क्या कर लेते हैं हम, विमा की बात। विमा क्या थी इसकी, एल टी माइनस की वन। हमने वेलोसिटी में क्या देखा, एकांक समय में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है, वेलोसिटी। जो ऊपर तीर का निशान लग रहा है, ये किसका चिन्ह है, हमारे वेक्टर का चिन्ह है। एकांक समय में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है, हमारा वेग कहलाता है। इसका मात्रा क्या होना, मीटर पर सेकंड। राशि कैसी है, सदिश राशि है। विमा क्या होती है, एल टी माइनस की वन होती है। क्या होती है, एल टी माइनस की वन। अब इसके बहुत सारे रूप हैं, ऐसे एक समान वेग, परिवर्तित वेग, औसत वेग और तात्क्षणिक वेग किसे कहते हैं। सभी के लिए देख लेते हैं अलग अलग क्या इसके वेग के क्या क्या रूप होते हैं। पहले देखते हैं एक समान वेग। पहले क्या देखते हैं हम, एक समान वेग। एक समान वेग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक समान वेग क्या होता है, जिसका विस्थापन, जिसका क्या है विस्थापन, विस्थापन क्या माना हमने, एस, यानी कि वेक्टर एस, और यहाँ पे क्या था हमारा टी। विस्थापन क्या हो हमारा, समान हो। विस्थापन क्या हो, समान हो। समान समय अंतराल में क्या हो, समान हो। यानी कि 2 सेकंड लगे, 3 सेकंड लगे, 4 सेकंड लगे, 5 सेकंड लगे, कितना सेकंड लगे, 6 सेकंड। और हर में क्या है, विस्थापन बिल्कुल क्या है, एक समान है। यानी कि कितना है यहाँ पर, 5 मीटर है। तो विस्थापन क्या हो गया, 5 मीटर। यानी कि कह सकते हैं यदि किसी वस्तु का वेग, यदि किसी वस्तु का, किसकी बात कर रहे हैं, विस्थापन की बात। यदि किसी वस्तु का विस्थापन समान समय अंतराल में क्या हो, समान हो। समान समय अंतराल में क्या हो, समान हो। क्या कहलाता है, एक समान वेग कहलाता है। एक समान वेग क्या है, यदि किसी वस्तु का विस्थापन, किसी वस्तु का विस्थापन समान समय अंतराल में क्या हो, समान हो, तो उसे क्या कहते हैं हम, एक समान वेग कहते हैं। अब परिवर्तित वेग क्या होता है, परिवर्तित वेग यानी कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, यदि किसी वस्तु का विस्थापन समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न, पहले विस्थापन यहाँ था, अब यहाँ पे हो गया, फिर यहाँ पे हो गया, फिर यहाँ पे हो गया, वो क्या कहलाएगा, हमारा परिवर्तित वेग कहलाता है। उसे क्या कहते हैं हम, परिवर्तित वेग। पहले लिख लेते हैं एक समान वेग की परिभाषा क्या होगी यहाँ से। ये तो हमने समझ लिया, एक समान वेग किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। यदि किसी वस्तु का, परिभाषा क्या है, यदि किसी वस्तु का विस्थापन यदि किसी वस्तु का विस्थापन समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल में समान समय अंतरालों में, यदि किसी वस्तु का विस्थापन समान समय अंतरालों में समान हो तो उस वस्तु का तो
उस वस्तु का वेग समान समय अंतराल में समान हो तो उस वस्तु का वेग एक समान वेग कहलाता है। एक समान वेग कहलाता है। एक समान वेग की परिभाषा क्या होगी? यदि किसी वस्तु का विस्थापन समान समय अंतरालों में समान हो तो उस वस्तु का वेग एक समान वेग कहलाता है। यानी क्या कहलाता है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाती है। यानी उसका विस्थापन तो समान हो समय अंतराल में, समय बढ़ता जा रहा हो और विस्थापन क्या हो उनका उसका एक समान हो, उसे क्या कहलाता है? हमारे एक समान वेग कहलाता है। अब इसकी नेक्स्ट बात कर लेते हैं परिवर्तित वेग की। किसकी बात कर लेते हैं हम? इसके परिवर्तित वेग। यानी कि परिवर्तित वेग क्या होता है? किसकी बात कर लेते हैं? परिवर्ती वेग। यानी इंग्लिश में क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। एक समान वेग क्या होता है? यदि वस्तु का विस्थापन क्या हो? समान समांतराल में समान हो। इसमें क्या होगा? परिवर्तित वेग में, यानी कि यदि किसी वस्तु का विस्थापन समान समांतराल में भिन्न भिन्न हो तब वस्तु का वेग क्या कहलाता है? परिवर्तित वेग कहलाता है। यहाँ पे क्या हो? विस्थापन भिन्न भिन्न हो, उससे क्या कहते हैं? हम परिवर्तित वेग कहते हैं। ऐसे भी लिख लेते हैं, यदि किसी वस्तु का विस्थापन समान समय अंतराल में अंतरालों में भिन्न हो तो उस वस्तु का वेग परिवर्तित वेग कहलाता है। परिवर्ती वेग कहलाता है। परिवर्तित वेग क्या कहते हैं? यदि किसी वस्तु का विस्थापन समय अंतराल में क्या हो? भिन्न भिन्न हो तो उसे क्या कहते हैं? परिवर्तित वेग कहते हैं। और एक समान वेग क्या होता है? यदि किसी वस्तु का विस्थापन समान समय अंतराल में क्या हो? समान हो तब वस्तु का वेग क्या कहलाता है? एक समान वेग कहलाता है। आप कर लेते हैं औसत वेग। यानी कि औसत वेग क्या होता है आगे समझते हैं। परिवर्तित वेग, एक समान वेग देख लिया, परिवर्तित वेग देख लिया, अब क्या देखना है? हमें औसत वेग देखना है। औसत वेग अब क्या देखना है हमें? औसत वेग। इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम इसे? एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी।
एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? औसत वेग बराबर होता है कुल विस्थापन बटे कुल विस्थापन बटे कुल समय। अगर इनका संकेत लिखना चाहें, गणितीय रूप देखना चाहें इसका, तो गणितीय रूप क्या होता है इसका? बी वेलोसिटी यानी कि एवरेज स्पीड ए बी लिख दिया, वेक्टर बी लगा दिया, कुल विस्थापन है तो क्या लगा दिया हमने? डेल्टा एस। क्योंकि विस्थापन एस है तो इसके ऊपर क्या लगा देंगे? वेक्टर। और कुल समय क्या लिखते हैं? डेल्टा टी। तो औसत वेग को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया? इससे। और डेल्टा एस को क्या करते हैं? कुल विस्थापन बोलते हैं। और डेल्टा टी को क्या बोलते हैं? कुल समय। तो औसत वेग की परिभाषा बनाएं, कुल विस्थापन और कुल समय का अनुपात क्या कहलाता है? औसत वेग कहलाता है। क्या कहलाता है हमारा? औसत वेग। यानी कुल विस्थापन और कुल समय का अनुपात क्या कहलाता है? हमारा औसत वेग कहलाता है। लिख लेते हैं इसकी परिभाषा। कुल विस्थापन और कुल समय का अनुपात। कुल समय का अनुपात क्या कहलाता है? हमारा औसत वेग कहलाता है। कुल विस्थापन और कुल समय का अनुपात क्या कहलाता है? क्या कुल विस्थापन और कुल समय का अनुपात ही, ऐसे लिख लेते हैं, कुल विस्थापन और कुल समय का अनुपात ही औसत वेग कहलाता है। औसत वेग कहलाता है। औसत वेग कहलाता है। हमने वेग के क्या रूप देख लिए? 3 रूप देख लिए। एक रूप और है अभी, तात्क्षणिक वेग। पहले क्या देखा हमने? एक समान वेग देखा, फिर क्या देखा? परिवर्तित वेग देखा, फिर क्या देखा हमने? औसत वेग देखा, फिर क्या देखा हमने? अब देखने जा रहे हैं यानी कि तात्क्षणिक वेग। यानी कि तात्क्षणिक वेग क्या होता है? औसत वेग समझ में आ गया होगा। हमें क्या देखना है अब? तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं इसे इंग्लिश में, यानी कि तात्क्षणिक वेग। क्या होता है? यदि किसी क्षण डेल्टा टी 0
यदि किसी क्षण डेल्टा टी जीरो, यदि किसी क्षण डेल्टा टी जीरो पर किसी वस्तु का वेग, यदि किसी क्षण डेल्टा टी जीरो पर किसी वस्तु का वेग किसी गतिशील वस्तु का वेग क्या कहलाता है? तात्क्षणिक चाल कहलाता है। उसे हम क्या कहते हैं? तात्क्षणिक वेग कहते हैं। इसका गणितीय रूप क्या होता है? गणितीय रूप देख लेते हैं। बी वेक्टर बराबर लिमिट डेल्टा टी जीरो, क्या होता है? डेल्टा एस वेक्टर अपॉन डेल्टा टी, या बराबर में क्या होता है? डी एस अपॉन डी टी। डी का मतलब क्या होता है? अवकलन होता है, यानी कि डिफरेंशियल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसके लिए? डिफरेंशियल बोलते हैं। यानी कि एस टी के सापेक्ष एस का क्या बोलते हैं? विस्थापन, क्या अवकलन गुणांक। ये क्या हो गया? हमारा तात्क्षणिक चाल हो गई। आज की हमने वीडियो में क्या देखा? वेग किसे कहते हैं? एक बार रिपीट कर देते हैं, यानी कि वेग किसे कहते हैं? एकांक समय में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। एक समान वेग, अब क्या हमने क्या पढ़ा आगे? एक समान वेग। एक समान वेग क्या होता है? यदि किसी वस्तु का विस्थापन समान समांतराल में क्या हो? समान हो, उसे क्या कहते हैं? एक समान वेग कहते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा? एक समान वेग के बाद परिवर्तित वेग, यदि किसी वस्तु का विस्थापन समान समांतराल में क्या हो? भिन्न भिन्न हो, तो उसे क्या कहते हैं? परिवर्तित वेग कहते हैं। फिर औसत वेग पढ़ा हमने, यानी कुल दूरी, कुल विस्थापन और कुल समय का अनुपात क्या कहलाता है? औसत वेग कहलाता है। तात्क्षणिक, फिर हमने क्या देखा? तात्क्षणिक वेग, यदि किसी क्षण डेल्टा टी जीरो पर किसी गतिशील वस्तु का वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है। यानी कि इसका गणितीय रूप कहता है वेक्टर बी बराबर लिमिट डेल्टा टी जीरो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी बराबर डी एस अपॉन डी टी। ऊपर वाला काय का चिन्ह हमारे वेक्टर का चिन्ह है, डी अपॉन ये लगा रहे हैं, इसके डी जो लगाते हैं उसके क्या कहते हैं? अवकल गुणांक कहते हैं। उससे क्या कहते हैं? अवकलन गुणांक बोलते हैं। हम जो भी फिजिक्स जो पढ़ रहे हैं, हम सभी गवर्नमेंट एग्जाम की साथ इतने भी जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे एनटीपीसी हो चाहे रेलवे हो, सभी को क्या कर रहे हैं? कवर करके चल रहे हैं। फिजिक्स जिस भी एग्जाम में आती है हम उसके लिए क्या करके चल रहे हैं? कवर करके चल रहे हैं, और बताते हुए चलें कि हमारी वीडियो कैसी लगी रही है, कैसी नहीं, कि पढ़ाने का तरीका कैसा है, कैसा नहीं। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।